श्री वेणुगोपाल सर I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the Constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है माननीय सदस्य। गृह मंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। sir, this name है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, नाइट का ही है सर। नियम के तहत बोलो आप 72। सर, this आपका डायरेक्शन है 19A, 19B। हाँ है। Saukaran call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. Sir, my point आप माननीय सदस्य, आप 9 चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं? प्रधान नहीं यादव, आपके मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको। संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सौंपा जाए।
कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित की गई है। आपको बता दें 130वां संशोधित बिल को लेकर आज सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने किया 130वें संशोधित बिल का विरोध और विरोध के चलते 3 बजे तक कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। अमित शाह ने संयुक्त संसदीय कमेटी में बिल भेजने की बात कही है और ये बिल जो है जेपीसी में भेजा जाएगा, लेकिन इस बिल का विपक्ष पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। विपक्ष ने 130वें संशोधित बिल का विरोध किया है। इस बिल की बात की जाए तो इसमें यह प्रावधान होगा कि प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, अगर गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी और 30 दिन से ज्यादा हिरासत में होते हैं तो उनका पद जा सकता है और इसे लेकर ये विरोध किया जा रहा है और इस बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा, ये अमित शाह ने कहा। और आपने देखा सदन की कार्रवाई, हर विपक्षी दल ने इसका विरोध किया है। हंगामे के चलते कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। आज 3 विधेयक पेश करने की योजना केंद्र सरकार की तरफ से 130वें संशोधन बिल पर लोकसभा में हंगामा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया है 130वां संशोधन बिल। गिरफ्तार या हिरासत से जाएगी पीएम सीएम की कुर्सी, 30 से ज्यादा दिन हिरासत में तो छोड़ना होगा पद, और इसी को लेकर आज सदन में खूब हंगामा हुआ है। हालांकि अमित शाह ने कहा कि जेपीसी में यह बिल भेजा जाएगा। 130वां जो संशोधित बिल किया गया और इस बिल में यह प्रावधान है कि अगर 30 दिन से ज्यादा हिरासत में तो आपका पद जाएगा, जेल से आप सत्ता नहीं चला सकते हैं। इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया है। तो विपक्ष ने 130वें संशोधित बिल का विरोध किया है। हमारे सहयोगी प्रशांत देव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो ये जो बिल संशोधित बिल की बात करें 130वें की, आप ये बताएं कि इसके अंदर क्या कुछ प्रावधान है, क्योंकि विपक्ष ने हंगामा किया है। हालांकि ये बिल जेपीसी के पास जाएगा, अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा है। जी देखिए, गृह मंत्री ने इसको टेबल किया और पहले जैसे ही अनुमति मांगी उसी पर विरोध हो गया। हालांकि इस बिल को जो है स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया, लेकिन जितना तीखा विरोध हुआ तुरंत काफ़ी कस के हंगामा होने लगा और ये बताया जाने लगा, यह विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा था कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। मनीष तिवारी विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक किसी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें जो प्रावधान है कि 30 दिन के बाद सिर्फ केस होते ही 30 दिन में सत्ता से हटना, मतलब पद से हटना पड़ेगा, इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने भी विरोध जताया और काफ़ी हंगामा देखने को मिला। और लगातार तो जैसे ही बिल टेबल हुआ, जमकर इसमें लोकसभा में विरोध हुआ और ये आगे और भी बढ़ेगा। हालांकि गृह मंत्री ने जवाब देते हुए एक बात ये भी कही कि इसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, जो हड़बड़ी जल्दीबाजी का आरोप लगा है, क्योंकि जल्दीबाजी का आरोप को काटते हुए उन्होंने कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं ताकि इस पर लंबी और गहन विचार विमर्श हो सके। जो लोकसभा गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें विपक्ष और सरकार दोनों के सदस्य होते हैं और इस पर लंबी चर्चा होगी। बिल स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति को भेज दिया गया है, इस पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष इस बात से संतुष्ट नहीं दिखा और जैसे ही ये बिल टेबल हुआ, हंगामा शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस बिल में जो प्रावधान है वो प्रावधान ये है कि किसी भी प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, अगर कोई भी जिसको 5 साल की सजा किसी केस में होती है, कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, उसमें अगर गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार हिरासत में 30 दिन कोई रह लेता है पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसको अपने पद पे से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर वो पद नहीं छोड़ते तो 31वें दिन उनको पद से हटा हुआ ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा। ये है, इसी बात का विरोध हो रहा है। तो ये इस बिल को गृह मंत्री ने पेश किया, 130वां संविधान संशोधन बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, एक और इसी तरह का बिल है। ये तीनों बिल यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ भी ये लागू होगा, क्योंकि इसमें जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, सब पे ये लागू होगा। और राजनीति में अपराधीकरण को रोकने का ये कदम है। ये भी तर्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि चूंकि ऐसी कोई व्यवस्था
ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं थी कि ऐसी कार्रवाई की जा सके, इसलिए ये संविधान संशोधन करके एक नया उपबंध जोड़ा गया है ताकि आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई हो सके। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन विपक्ष तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है, हमने देखा। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने यह कहा कि ये तो बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को कहीं ना कहीं डराने के लिए बिल लाया जा रहा है। क्या समझे इसके मायने? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो आरोप लग रहे हैं और जो आशंका जताई जा रही है, खुल के विपक्षी दल के नेता बोल रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के नाम पे बोल रहे हैं, कर्नाटक के नाम पे बोल रहे हैं, और ईडी जैसे जो केसेस हैं, जो ईडी में जो हवाला के तहत जो केस दर्ज होता है, उसमें तो लंबे समय तक जमानत ही नहीं होती है। कई 3-3 महीने 6-6 महीने उसमें बेल नहीं होती है। इतने स्ट्रिंजेंट कानून के है वो। हालांकि बाद में भले उसमें लोग बरी हो जाते हैं, लेकिन अगर गिरफ्तार हो गए और पुलिस हिरासत में आ गए तो बेल तो जल्दी होती नहीं है। तो ऐसे में फिर ये संकट खड़ा हो जाएगा। और आपको बड़े मजेदार की बात ये भी है कि सिर्फ विपक्ष नहीं, दबे स्वर में तो बहुत से लोग इस तरह बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कि दुधारी तलवार भी हो, ऐसी बातें भी हो रही हैं। हालांकि खुल के बात कोई नहीं बोल रहा है, तो इस पर अभी लंबी चर्चा होनी है, क्योंकि ये वाकई जो है, अगर ये कानून मूर्त रूप ले लेता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनको भी बहुत असीमित शक्ति मिल जाएगी और उस शक्तियों का दुरुपयोग होगा। विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि जहां मर्जी नहीं होगी, जिसकी मर्जी के खिलाफ बैकडोर से आप कार्रवाई कर देंगे और मनचाहा अपना काम करेंगे। तो तरह तरह की चर्चाएं जो है इस पर अभी से ही आरोप लगने लगे हैं। तो ये अभी शुरुआत में ही जब ये हाल है, तो आगे अभी इस पर और ज़्यादा हंगामा विरोध होना है। और कोई इसमें नई बात नहीं कि ये भी एक चुनावी मुद्दा भी बन जाए। जिस तरीके से बिहार SIR को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, एक नया मुद्दा, मुझे लगता है कि शायद इस पे भी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को शुरू से ही मिल रही है। जी प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।